लगा बाली से युद्ध करने। पहले दिन ही बाली ने उठा के रावण को पटक दिया। अब पटका ही नहीं, पटकने के बाद बाली यहां दबा लिया। 6 महीना दबाए रखा रावण को। रावण देखा ये तो वीर है, मार देगा मुझे। लालच देके रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। जब वानरों का राजा ही मित्र बन गया तो रावण सोचा कि अब वानर मुझे मारने वाले नहीं हैं। बचा कौन? कौन बचा? मनुष्य। रावण पता लगाया कि धरती पर मेरे समान दूसरा कोई मनुष्य है क्या? तो पता लगाने के बाद विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्यों? विश्वामित्र जी शरीर से क्षत्रिय थे, गांधी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे तो शस्त्र जानते थे। महामुनि बन गए तो शास्त्र भी जानने लगे। रावण राजा है तो शस्त्र भी जानता है, विद्वान है, पंडित है तो शास्त्र भी जानता है। रावण देखा कि जितना मैं जानता हूं उतना विश्वामित्र भी जानते हैं। यज्ञ के प्रभाव को रावण भली भांति जानता है। अपने मुख से कहता है कि कई बार अपने हाथ से अपने सिरों को काट काट के उसने यज्ञ में भगवान शिव को समर्पित किया है। जो भी ऐश्वर्य जीवन में प्राप्त किया है रावण ने यज्ञ के परिणाम से। यह सोचने लगा कि यदि यज्ञ के परिणाम से मैं प्राप्त कर सकता हूं तो यज्ञ करके मुझे मारने के लिए विश्वामित्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रावण ने मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई बक्सर में। विश्वामित्र कोई यज्ञ प्रारंभ करे विघ्न करो, कोई यज्ञ उनका पूर्ण होने न पावे। चिंतित हैं। और याद रखिएगा, जीवन में चिंता आवे तो चिंता ना करिए, चिंतन करिए। किसका चिंतन करिए? रघुनाथ जी की चिंतन करिए। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। भगवान की सुधि आई मन में। विश्वामित्र जी सोचे कि हरि बिनु मर ही न निश्चर पापी है। तुरंत मन में भाव आया और श्रीधाम अयोध्या की ओर चल पड़े। जाकर सरयू जी में स्नान किया है। स्नान करके चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर गए भूप दरबार। महाराज भीतर हैं, सुने। मुनि आगमना सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी की नियति पूजा, चरण पखारी की नियति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। निमित्त भाते भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा।
जैसे चक्रवर्ती जी सुने विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना, दौड़ कर गए, श्री चरणों में दंडवत किया। और यहां दर्शन करिए, कहीं भी किसी के घर हम जा रहे हैं, सामने वाला हमको कहां और कैसे बिठा रहा है, इससे उसके भाव का पता चलता है। भैया यहां विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दरबार में लेके गए, कहां बिठाए? निज आसन, इधर उधर नहीं, अपने राज सिंहासन पर। निज आसन बैठारे आनी। विश्व किसी पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भैया सेवा करके किसी पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू जीवन में किसी के साथ रहना तो उसकी जरूरी बन के मत रहना, इतनी सेवा कर देना कि उसको तुमको अपने साथ रखना उसकी मजबूरी बन जाए जीवन की। ये जीवन की सार्थकता है, अधिकार जताकर नहीं, सेवा करके। दशरथ जी महाराज ने इतनी सेवा की विश्वामित्र जी की कि विश्वामित्र जी गदगद हो गए। अब दर्शन करिए। अच्छा आप बताओ, विश्वामित्र जी आए होंगे, महाराज ले जाकर बिठाए होंगे, पांव पखारे होंगे, पूजा किए होंगे, भोजन बना होगा, सुविधा से सरकार आप क्या क्या पाएंगे आज्ञा करे, भोजन बना होगा, विश्वामित्र जी भोजन किए होंगे, इन सब में कितना समय लगा होगा? रामनिवास भैया कहिए कितना समय लगा होगा? अनुमानतः 2 घंटा। कई लोगों ने कहा महाराज 2 घंटा, चलिए मान लेते 2 घंटा। विश्वामित्र जी आए, 2 घंटे बीत गए, अब तक महाराज ने बच्चों को बुला के दंडवत प्रणाम नहीं करवाया है। आपके घर में कोई महात्मा आएंगे तो क्या 2 घंटा बाद बुला के बच्चों को प्रणाम करवाएंगे? कहिए कब कराएंगे? तुरंत। महाराज 2 घंटे बाद क्यों करा रहे हैं? पुनि चरणनी मेले सुत चारे, पुनि चरणनी मेले सुत चारे। क्यों? अब यहां दर्शन करिए। एक बार की घटना मैं बताऊं, किसी भाई के घर मुझे जाना था रात्रि में कथा के बाद। उस दिन मैं सुबह 4 बजे से चल रहा था, विश्राम करने का भी समय नहीं मिला, पूरे दिन यात्रा, शाम को 4 घंटे कथा, कथा के बाद उनके घर सीधे जाना था। मेरे सिर में दर्द भयंकर, तो मैंने उनसे कहा था कि भैया मैं आऊँगा घर में, किसी को बुलाना मत, केवल परिवार के लोग रहेंगे, तुम रहना, हम रहेंगे, आकर आधे घंटा बैठूंगा। उनके दरवाजे पर उतरा तो साहब बैंड बाजा बज रहा था, सैकड़ों लोग, बैंड बाजा, पटाखा। अब हम सोचे कहाँ फंस गया मैं आके, सिर में दर्द अलग। मैं उतरा तो कहा भैया हमको किसी कमरे में ले चलो, वो अपने बेडरूम में ले जाकर बिठाए। तब तक एक छोटे बच्चे को पकड़ के लाए, 8 साल का बेटा। बोले महाराज बहुत सुंदर गाना गाता है, ये गाना सुनाओ महाराज को। अब इधर तो फट रहा है सर, अब वो शुरू हुआ गाना गाना। अब बालक अब क्या गाएगा, जैसे मन किया गा रहा है। अब हम सुन तो रहे हैं, मेरे मन में टेंशन दूसरा कि ये पूरा होगा तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा गाया कि बुरा गाया। बुरा बोल नहीं सकता हूँ, अच्छा बोल दिया तो कहीं दूसरा ना गवाए, एक और सुनाओ। जब गा लिया तो मैंने कहा बहुत सुंदर, बाबू कहीं सीखता है? नहीं महाराज अपने आप। हमने कहा सिखवाइए, बहुत आगे बढ़ेगा, कहीं सिखवाइए इनको। उस पर बात रुक गई। कहने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति यात्रा करके कहीं से आया रहता है तो उसका मन थका रहता है,
उस समय यदि आप प्रणाम करिएगा तो हृदय से आशीर्वाद निकलने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी यात्रा करके आए हैं, यदि अभी प्रणाम करवाऊंगा तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न निकले, इसलिए पांव धोया, पूजन किया, आराम किए, भोजन करा के जब देखा प्रसन्न है, अब यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो विश्वामित्र जी के रोम रोम से मेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम कराया। और जैसे मेरे रघुनाथ जी प्रणाम किए, रामा देखी मुनि देहा विसारे। भगवान के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके विश्वामित्र जी शरीर की सुधि भूल गए। भगवान को देखने के बाद कुछ देखने का मन भी नहीं होगा, है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादर हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी सीता राम जी की जोड़ी की कल्पना करने लगे। मन में सोचे, तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी भय मगन देखत मुख शोभा। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर, पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर लालायित हो जाता है, भगवान के मुख को देखकर विश्वामित्र जी के नेत्र लालायित हो गए, मगन हो गए हो। और यहां दर्शन करिए, आपके संतान को देखकर यदि कोई भाव में उतर रहा है तो उस जीव पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। जो आपके बच्चे को प्रेम करे,
आप उस पर सर्वत्र सब कुछ न्यौछावर कर सकते, सर्वस्व। विश्वामित्र जी के इस भाव को देखकर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गदगद हो गए। तब मन हरसी बचन कह विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुनिवर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है, कहिए आपके आने का कारण क्या है? आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे ना तो दशरथ उसको पूर्ण करने में विलंब नहीं करेगा, शीघ्र करूंगा। कहूँ सो करत न लावऊं बारा। विश्वामित्र जी सोचे कि महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दो। कहे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन। धर्म सुजस तो बढ़ेगा ही, इन कह अति कल्याण। साथ में जो दो भैया भरत जी शत्रुघ्न जी थे, उनकी ओर इशारा करके कहा इनका भी कल्याण हो जाएगा। कैसे? इन दोनों को ले जाऊंगा तो इनका विवाह तो होगा ही होगा, साथ में दो भैया जो यहाँ हैं इनका भी विवाह होगा, इनका अति कल्याण। आप दीजिए। परंतु विश्वामित्र जी के ये वचन महाराज को अति अप्रिय लगे। अप्रिय किस लिए लगे? राम को मांग दिए हो, और दूसरी बात ये तो अप्रिय है। अति अप्रिय क्यों लगा? राम को मांगे केवल नहीं, ये राम जी से निशाचरों के साथ युद्ध कराने वाले हैं। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे बोले, महाराज हे ब्राह्मण देवता, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। चौथे पन पायऊं सुत चारी। देखिए, युवा अवस्था में संतान हो और वृद्धावस्था में जाकर संतान हो तो वृद्धावस्था में हुए संतान से अधिक प्रेम और स्नेह रहता है। कहते कैसे कैसे 60,000 वर्ष अवस्था बीतने के बाद ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मांगने चले आए। आपने विचार करके ब्राह्मण देवता नहीं मांगा है, और संतान कोई मांगने की वस्तु है। हमारे बच्चे कोई सामान थोड़ी है कि आप राम लक्ष्मण को मांगने चले आए। मांगना ही है तो वस्तु मांगिए। मांगो भूमि धेनु धन कोशा। भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए, अयोध्या का कोष मांगिए। हर्ष पूर्वक आपको समर्पित कर दूंगा, लेश मात्र की मन में ग्लानि नहीं होगी। एक बात बोलूं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। यदि आप प्राण मांगेंगे, निमिष मात्र विलंब नहीं करूंगा, तुरंत प्राण समर्पित कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज बोले, मुनिवर विचार करिए।
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव मैं दूंगा। कैसे ये पुत्र हुए हैं मैं जानता हूं मुनिवर। कर यत्न चौथेपन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा। महाराज बोले विश्वामित्र जी से, आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते? कहाँ निशाचर अति घोर कठोरा, कहाँ कठोर घोर निशाचर हैं और कहाँ मेरे। इसका अर्थ है ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, ताड़का का तेज शरीर से निकला, भगवान के पद में प्रवेश किया। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ताड़का का तेज भगवान के पांव में प्रवेश कर गया, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। तब विश्वामित्र जी को 100% विश्वास हुआ कि ये भगवान हैं। अब तक 50-50 में थे, पूरा विश्वास नहीं हुआ था हो है? एक बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त किया। जैसे भगवत तत्व का आभास हुआ विश्वामित्र जी को, यहाँ पर राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं दी, बला और अति बला। इन विद्याओं से क्या होगा? शरीर में अतुलित बल और तेज रहेगा सर्वकाल, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास सब रघुनाथ जी को समर्पित किया। क्यों? श्रेष्ठ के आ जाने के बाद छोटे का काम समाप्त हो जाता है? सारे आयुध भगवान को समर्पित किए, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन, तदोपरांत रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः काल रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुवर निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। गुरुदेव निर्भय होकर यज्ञ प्रारंभ करिए। जैसे रघुनाथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आदि मुनियों को लेकर यज्ञ प्रारंभ किए। स्वाहा प्रारंभ हुआ, हवन कुंड से धुआं निकला। धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े विशाल सेना लेकर। भगवान ने कहा, सावधान हो जाओ,
मारीच सुबाहु से भगवान ने कहा कि यज्ञ विध्वंस करते हो, शर्म नहीं आती? मारीच सुबाहु ने कहा हम निशाचर हैं, यज्ञ को विध्वंस करना हमारा धर्म है। भगवान बोले यदि यज्ञ विध्वंस करना तुम्हारा धर्म है तो यज्ञ विध्वंसकों का विध्वंस करना राम का धर्म है, सावधान हो जा। मारीच को भगवान ने नहीं मारा, क्यों? जानते हैं कि आगे चलकर इनका उपयोग लेना है। आज मार दूंगा तो आगे सोने का मृग कौन बनेगा लीला में। इसलिए बाण का फर निकाला, अब बिना फर का बाण भगवान ने चलाया मारीच को। मारीच 100 योजन दूर समुद्र तट पर जाकर गिरा। पीछे सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया। जितनी निशाचरी सेना थी, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी एक बाण में ही सभी निशाचरों को समाप्त कर दी। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा किए, भगवान पर जय जयकार किए। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्वामित्र जी के ही पास रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं अपने स्वभाव के कारण देख लिया, मेरा स्वभाव है गुरुजी, जिसको कोई नहीं देखता है उसको रघुनाथ देखा करता है। इसी स्वभावतः मेरी दृष्टि इधर चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते। हे राघव कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, शाप के कारण शिला की हो गई है। और आप एक बात जानते हैं राम, आपके ही चरण रजों से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर, आप कृपा करिए। अब यहां एक बात समझिएगा, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान बिना जनाए सब जानते हैं। तो क्या राम जी को ये पता नहीं था कि ये कौन है? कहिए, राम जी को पता नहीं था? क्या राम जी को ये पता नहीं था कि मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में युगों से यहां पर बैठी हुई हैं अहिल्या जी? यदि राम जी को पता था तो राम जी ने जाकर चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं कर दिया? अब इसको इस भाव से समझिएगा, भगवत कृपा प्राप्त करने की पहले पात्रता का निर्माण करिए। जब तक पात्रता निर्माण नहीं होगी तब तक कृपा आकर उसमें टिकेगी नहीं। और हमारे भीतर भगवत कृपा प्राप्त करने की पात्रता बन गई है कि नहीं बनी है, इस बात को कौन प्रमाणित करेगा? तो कोई महात्मा प्रमाणित करेंगे, कोई संत प्रमाणित करेंगे कि आपके भीतर पात्रता है। जब तक कोई संत भगवान को कृपा करने के लिए नहीं कहते तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं है। इसलिए रघुनाथ जी ने नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संत का संग करिए, संत के संग में रहेंगे, संत की कृपा होगी। और संत जब अनंत से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका भक्त है, आप इन पर भी कृपा करिए, तो आप पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। इसलिए पहली भक्ति बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम कृपा करहु रघुबीर। हे रघुवीर जी आप कृपा करिए और आप दर्शन करिए। भगवान ने अविलंब चरण रज का स्पर्श करा दिया। जैसे स्पर्श हुआ अहिल्या जी खड़ी हो गई।
बाबा कहते हैं परसत पद पावन सोखन सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय। मेरा उद्धार करा दिया था। यदि श्राप न मिला होता ना तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता। ये मेरा उद्धार है। मुनि शाप जो दीहा अति बाल कीन्हा परमानुग्रह मैं माना देखे हो भरि लोचन हरि भव मोचन हरि लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी बोली प्रभु मैं मति से भोरी हूं। यदि इतना ही ज्ञान रहता नाथ न तो जो अपराध हुआ वो अपराध न हुआ होता मेरे से। मैं मतिमंद हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता नाथ। लेकिन जितना इस समय समझ में आ रहा है मुझे, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने सुना है प्रभु कि आपके श्री चरण कमल के पुष्प के समान है। नवकुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। जिस प्रकार भंवरा दिन रात कमल के पुष्प की ओर मंडराता है, उसके भीतर जो पराग है उस पराग को प्राप्त करने के लिए, तो प्रभु यदि आपका चरण पुष्प है कमल का, तो आप अहल्या के मन को आज के बाद भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूँ मेरा मन आज के बाद दिन रात आपके चरणों के पास ही घूमता रहे। आज मेरे से भाग्यशाली कोई ब्रह्मांड में है प्रभु? आपके ये वही चरण हैं जिनसे गंगा निकली है। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरणों की चरणामृत है। गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आज मैं शंकर जी से भी आगे चली गई प्रभु। शंकर जी के सिर पर चरणों का चरणामृत पहुंचा था, मेरे सिर पर तो साक्षात श्री चरण ही आपके पहुंच गए प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा? जैसा वरदान मां अहिल्या ने मांगा भगवान ने दिया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो बते मन भावा सो बरु पावा गणपति लोक
लोक आनंद भरी। मन चाहा वरदान प्राप्त करके मां अहिल्या बारंबार भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को विदा हुई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया तुलसीदास सठते ही भजो। छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि। इस भाव को ठीक से समझिए। गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं, अस प्रभु यानी ऐसा प्रभु। और प्रश्न खड़ा होगा, कैसा प्रभु? ऐसा